ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ रमा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है, जो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजराजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा निम्न प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल अकंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की थी। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रप्रभा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रप्रभा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना अति उत्तम है। मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह होवेगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करा दिया। चंद्रप्रभा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके अटारी में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। जिस स्थान पर अनेकों स्फटिक खंभे शोभा दे रहे थे, वहां पर वह स्वर्ण माणिक्यों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। वहां आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय शोभन दूसरे इंद्र के समान प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रप्रभा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रप्रभा भी सकुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह ध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है? तो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझें। शोभन बोला, हे ब्राह्मण,
मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रप्रभा से कहोगे तो मैं इसको ध्रुव बना सकती हूँ। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रप्रभा से समस्त वृत्तांत कहा। इस प्रकार राजकन्या चंद्रप्रभा बोली कि हे ब्राह्मण, आप क्या यह सब कुछ वृत्तांत प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या आपका अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति सुबन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रप्रभा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मदलांचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिष्टित किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सुबन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उसी व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से सज कर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।